हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा, मनिल मुफलिस, सहाबा से पूछा मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है, गरीब कौन है। तो सहाबा ने वही जवाब दिया जो हम लोग जवाब दे सकते थे। हम लोग तो वही समझते हैं ना कि हमारे यहाँ मुफलिस गरीब कंगाल कौन है, जिसके पास ज़्यादा मालो मता ना हो, जिसके पास पैसे रुपये ना हो, जिसके पास असबाब ज़िंदगी ज़्यादा ना हो, गरीब टाइप का दिखता हो, घर बार ज़्यादा बेहतरीन ना हो, तो वो आदमी गरीब है। लेकिन हकीकत में गरीब कौन है? अमीर और गरीब, कामयाब और नाकामयाब दीन इस्लाम में आखरत के हिसाब से बनाया गया है, आखरत के हिसाब से। इसलिए कि ये आर्जी ज़िंदगी है, आर्जी दुनिया है। यहाँ पे कोई गरीब होकर ज़िंदगी गुजारा लेकिन ईमान की हालत में वो मर कर गया है तो गरीब नहीं कहलाएगा। अगर कोई आदमी बहुत मालदार था, हाकिम था, बादशाह था, लेकिन ईमान की हालत में उसकी मौत नहीं हुई है तो सबसे बड़ा गरीब वो कहलाएगा। इसलिए कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये दुनिया की ज़िंदगी कोई रहने की ज़िंदगी नहीं है। आदमी पैदा हुआ, बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा होगा, चला गया। आखरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। वहाँ के हिसाब से प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ के हिसाब से गरीब और अमीर तय होगा। सहाबा से पूछा प्यारे आका ने, मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, कंगाल कौन है। सहाबा ने फरमाया, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मताअ। मुफलिस गरीब नादार हमारे दरमियान वो आदमी है जिसके पास ज़्यादा मालो मता ना हो, दिरहमो दीनार ना हो, पैसे रुपये ना हो, असबाब ज़िस्त, असबाब सामान, ज़िंदगी गुजारने के असबाब ज़्यादा ना हो। साहबा ने ये फरमाया। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, लैसा कज़ालिका, नहीं ये आदमी मुफलिस नहीं है, बात ऐसी नहीं है। अल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन व हज्जिन व सदक़तिन। मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी वो है, मेरी उम्मत का गरीब आदमी वो है, मेरी उम्मत का कंगाल आदमी, मेरी उम्मत का बदहाल आदमी वो है जो क़यामत के दिन बहुत सारी नमाज़ें लेकर आएगा, जो क़यामत के दिन हज लेकर आएगा, जो क़यामत के दिन रोज़े लेकर आएगा, जो क़यामत के दिन सदक़ात लेकर आएगा। हज, रोज़े, नमाज, रोज़े और सदक़ात का नेकी और सदक़ात लेकर आएगा। क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व ज़रब हादा व आब हादा। लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, उसने किसी पर आइब लगाया होगा, लेकिन उसने किसी को मारा होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा। कल वो आदमी जो दूसरों के हुकूक तलफी की होगी, दूसरों के हुकूक को मारा होगा, कल क़यामत के दिन में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, फ़युअता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही। तो ये आदमी जो बहुत सारी नमाज लेकर आया, रोज़ा लेकर आया, हज लेकर आया, ज़कात लेकर आया, सदक़ा लेकर आया, लेकिन किसी को गाली दी, किसी पर तोहमत लगाया, किसी पर इल्ज़ाम लगाया, किसी का माल खाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दावेदार आएंगे और उस आदमी को सामने खड़ा कर देगा। दावेदार आएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दावा करेंगे, इसने मेरा माल खा लिया था, इसने मेरी ज़मीन हड़प कर ली थी, इसने मेरी जायदाद हड़प कर ली थी, इसने मेरे ऊपर तोहमत लगाया था, इसने मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंचाई थी। तमाम दावेदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, दावा करेंगे। वहाँ तो रुपये पैसे तो है नहीं। अरे कोई आदमी यहाँ से मर कर जाता है तो ऐसा नहीं, करोड़पति है तो करोड़ रुपया कब्र में रख दिए, भाई चलो तुम जा रहा सफ़र में, तुमको जो है आखिरत में काम आएगा। आज तक कोई आदमी ऐसा आया है क्या? अगर आप सफ़र कर रहे हो यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, दुबई और जो है लंदन और पेरिस और जापान, तो आदमी अपना साजो सामान, रुपया, पैसा, डॉलर सब लेकर जाता है कि सफ़र में काम आएगा और वहाँ जब जाएंगे उस जगह में जो मंजिल है वहाँ पे हमें काम आएगा, उसके लिए पैसे लेकर जाता है, असबाब लेकर जाता है, सामान लेकर जाता है। लेकिन आखिरत का जो सफ़र करता है, आखिरत के सफ़र करने में सब बराबर हैं, अमीर बराबर, गरीब बराबर, हाकिम बराबर, महकूम बराबर।
सबको एक ही कपड़ा पहनाया जाएगा, कफन का कपड़ा एक ही घर में उतारा जाएगा, मिट्टी के घर में। ऐसा नहीं है कि हाकिम थे, बादशाह थे, जमींदार थे, बहुत करोड़पति थे, भाई इसके कब्र में हम क्या करेंगे, टाइल्स लगा देते हैं, मार्बल लगा देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, एसी लगा देते हैं। बगैर एसी के रहते नहीं थे, बड़ी परेशानी होगी, एसी लगा देते हैं। कोई सब बराबर, आंख बंद हुई अल्लाह के दरबार में जाने में सब बराबर। अब कोई भी आदमी यहां से रुपया पैसा किसी की जमीन मार के रख लिया, कट्ठा 2 कट्ठा, एकड़ 2 एकड़, बीघा, आजकल चल रहा है। आजकल लोग अक्लमंदी, दानिशमंदी इसी में समझ रहे हैं कि भाई की जमीन ले लिए, बहन की जमीन मार लिए, पड़ोसी की जमीन नाप लिए, किसी की जमीन दबा दिए। अरे देखा, दिमाग होना चाहिए, दिमाग, दिमाग का खेल है। आजकल क्या है, आदमी दूसरे की जमीन को मार के दूसरे के पैसे को हड़प के क्या बोलता है, अरे दिमाग होना चाहिए, दिमाग। हम लोग दिमाग से खेलते हैं। कब तक खेलेंगे भाई दिमाग से, कब तक खेलेंगे दिमाग से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फयुता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनाती। वहां कोई रुपए पैसा डॉलर और ये सब तो होगा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया, यह आदमी खड़ा हो जाएगा, चारों तरफ दावेदार रहेंगे। अब इसकी नेकियां जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात की नेकी जो लेकर आया है कल क़यामत के हश्र के मैदान में, तो इसकी नेकियां दावेदारों को दी जाएगी, दावेदारों की नेकियां दे दी जाएंगी। अब क्या होगा, फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि। सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अगर इसकी नेकियां कम पड़ जाए, इसकी नेकियां खत्म हो जाए, दावेदार बाकी रह जाए, तो अल्लाह क्या करेगा, फयुख़ज़ु मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। अगर इसकी नेकियां खत्म हो जाए, दावेदार बाकी रह जाएं, तो दावेदार के गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, दावेदार के गुनाह डाल दिए जाएंगे। फतुरिहत सुम्मा तुरिह फिन्नार। अब इसके पास नेकियां खत्म हो गई, नेकियों का अंबार खत्म हो गया, नेकियों का पहाड़ खत्म हो गया, नेकियों का खजाना खत्म हो गया। अब इसकी नेकी माइनस में चली गई, अब इसके ऊपर अंबार आ गया गुनाहों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फतुरिह फिन्नार, नेकियां खत्म, गुनाह का अंबार आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा, अब तो कुछ बचा नहीं, जहन्नम में डाल दो। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे भाइयों दोस्तों। आखिरत का मामला बहुत सख्त मामला है, बड़ा सख्त मामला है। ये हुकूकुल इबाद ये कहलाता है, ये हुकूकुल इबाद। आज हम लोग, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अच्छे खासे दिखने में नमाजी हैं, अच्छे खासे रोज़ेदार हैं, अच्छे खासे हाजी हैं, अच्छे खासे दीनदार हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन दिल में मैला जमा हुआ है, दिल में बेईमानी जमी हुई है, दिल में हसद जलन जमा हुआ है। आज हमारे यहाँ खुशहाली क्यों ख़त्म हो गई, बरकत क्यों ख़त्म हो गई? दिलों के अंदर से मैल निकालने की ज़रूरत है। इंजन जब बहुत डस्ट जमा हो जाता है तो इंजन काम नहीं करता है, उसको फिर सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों का दिल सियाह काला हो चुका है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। आज हमारे यहाँ क्या है, पड़ोसी गाड़ी ले ले तो तकलीफ़ हमें, पड़ोसी घर बना ले तो हमें तकलीफ़, हमें दुख, पड़ोसी खुशहाल है तो हमें तकलीफ़, पड़ोसी खुशी की जिंदगी गुजार रहा है तो हमें तकलीफ, पड़ोसी का प्रमोशन हो गया तो हमें तकलीफ। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम लोग खुशहाल रहना चाहते हैं, खुशी हासिल करना चाहते हैं, खुशी, अगर हम लोग खुशहाली और खुशी हासिल करना चाहते हैं तो दूसरों की खुशी में शरीक होना चाहिए, दिल से, ऊपर से नहीं, दूसरों की खुशी में शरीक होना चाहिए। अगर हमारा भाई खुश है तो हम भी उसको दुआ दे, अल्लाह तुम्हें और खुश रखे। इसलिए एक बहुत जामे हदीस है, दुआ है, शायद हम में से बहुत सारे लोगों को वो दुआ ना मालूम। क्या दुआ है?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कितनी प्यारी हदीस है, हमारी शरीयत, हमारा दीन, हमारा इस्लाम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। लेकिन हम लोग क्या ना अपनी रवैये से, बदआमाली से उस खूबसूरती को ढांप दिए, ख़त्म कर दिए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जब तुम अपने किसी भाई को मुस्कुराता हुआ देखो तो ये दुआ पढ़ो, अज़हकल्लाहु सिन्नक, अज़हकल्लाहु सिन्नक। क्या दुआ है? अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे, अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे। अब अंदाजा कीजिए, अगर हम किसी बंदे को ये दुआ दें तो क्या अल्लाह ताला हमें नाखुश रखेगा? क्या अल्लाह ताला हमें खुशी नहीं देगा? उस बंदे से पहले हो सकता है अल्लाह ताला हमें खुशी नसीब फरमा दे। इसलिए कि बंदा, एक किसी के बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं तो बेटे से मोहब्बत करने के नतीजे में उसके बाप से खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी, उसके बाप को आपसे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। अगर हम किसी बंदे से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी को खुश दिखना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना बंदा बहुत पसंद है। एक माँ को जितना ज़्यादा अपनी इकलौते औलाद पसंद नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना बंदा पसंद है। अपना बंदा बहुत पसंद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से करता है। अगर हम किसी बंदे को खुशी का इजहार करेंगे, खुशी की दुआ देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को तो देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इनायत फरमाएगा, हमें भी देगा। ये हुकूकुल इबाद में से है। सबसे पहले अपने हुकूकुल इबाद को क्लियर करें, साफ करें। आज हम लोग बेचैनी, परेशानी, बीमारी, बदहाली, बेबरकती, नुहूसत, दिलों का सुकून क्यों ख़त्म हो गया? इस वजह से कि हमारे दिल में किसी के ताल्लुक़ से कोई कीना है, कोई कपट है, कोई हसद है, कोई जलन है, किसी की खुशी हमें नहीं भा रही है, किसी का हम माल हड़पे हुए हैं, किसी की जायदाद हड़पे हुए हैं। तो सबसे पहले हुकूकुल इबाद को क्या करें? क्लियर करें। सबसे पहले हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, शायद इससे पहले मैंने आपको बताया हो, कितना बड़ा ये कर्ज का मामला। आजकल कर्ज क्या है? अगर हम किसी का कर्ज ले लिए हैं तो गोया माले गनीमत है, लेके मटिया दो। कौन देता है? माले गनीमत आ गया। कर्ज लेने में मजा आता है, देने में क्या होता है? सजा मालूम होती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बड़ा सख्त मामला है। कर्ज आदमी मजबूरी की हालत में ले तो दिल में नीयत हो कि इसको हम अदा करेंगे। अगर दिल में नीयत है कि इसको हम अदा करने की नीयत से लेगा तो अल्लाह ताला मदद भी करेंगे, और नीयत ही नहीं अदा करने की है तो मदद भी नहीं होगी, टाल मटोल करता रहेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल्लाहि जनाज़तुन, एक जनाजा अल्लाह के रसूल की खिदमत में लाया गया। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए सब बंदी कर चुके। अल्लाह के रसूल जनाजे के सामने खड़े हो गए। प्यारे आका ने पूछा, हल अलैहि दैनुन, क्या इस जनाजे को ऊपर किसी का कर्जा है, किसी का दैन है, किसी का उधार है? लोगों ने बताया, हाँ। नअम अलैहि दिरहमा दीनार, हाँ इस पर 2 दीनार का कर्जा है। फतरद्दद, अल्लाह के रसूल पीछे हट गए। फरमाया, सल्लु अला साहिबकुम, तुम लोग अपने साथी का जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। बहुत सख्त हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शफीक व मेहरबान अपनी उम्मत के लिए, और जनाजे की तैयार, सफ़े तैयार, जनाजा तैयार, नमाज के लिए बस नीयत बांधने वाले। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या इसके ऊपर कुछ कर्ज है? लोगों ने बताया, हाँ 2 दीनार कर्जा है, 2 दीनार कर्जा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फतरद्ददा, पीछे हटे। फरमाया, सल्लु अला साहिबकुम, तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता, मैं नमाज नहीं पढ़ता। बड़ा सख्त मामला था, सहाबा परेशान हो गए। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह अलैया दिनारानी, ये अल्लाह के रसूल मेरे जिम्मा है, मैं इसके कर्ज अदा कर दूंगा। ये अल्लाह के रसूल मेरे जिम्मा है, मैंने जिम्मा ले लिया, इसका कर्ज मैं अभी नमाज के बाद अदा कर दूंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ाए।
मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम लोग बोलते हैं बड़ी परेशानी, बड़ी बेचैनी, बड़ी जो है ज़िंदगी में सुकून नहीं। हालांकि ये दो दौर चल रहा, तरक्की याफ्ता दौर हम लोग कहते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर कहते हैं। इसमें पैसों की कमी अब नहीं रह गई है। पहले पैसे की बड़ी कमी होती थी, पहले खाने पीने की कमी होती थी। आप लोग अपना बचपना याद कीजिए, बचपने में आप लोग क्या खाते थे और हम लोग क्या खाते थे। रोटी को तरस जाते, कभी नाश्ता करते तो खाना नहीं मिलता, खाना खाते रात के खाने के लाले पड़ जाते, कभी जो है नाश्ते में कुछ और कुछ को आदमी खा लेता। लेकिन अभी बच्चों को खाना मिल रहा, लेकिन खाने के लिए वो तैयार नहीं। और पहले हम लोग खाना चाहते थे, खाना नहीं मिलता था। पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पहले वाला सुकून अब नहीं है। वजह क्या है? पहले जो दिलों के अंदर इखलास था, वो इखलास खत्म हो गया। पहले इंसान जाहिल होता था, उतना डिग्री वाला नहीं होता था, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी, दूसरों के हुकूक को पहचानता था कि नहीं, ये बड़ा है, इसका अदब करना चाहिए, छोटा है, इसे मोहब्बत करनी चाहिए। आज का पढ़ा लिखा इंसान बेअदब, बदतहजीब, दूसरों का अदब एहतराम तो दूर की बात है, माँ बाप का अदब एहतराम से वो महरूम है। पहले के बच्चे डरते थे बड़े हो जाने के बाद भी कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाए। आजकल के माँ बाप डरते हैं कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये उल्टी गिनती है। इंसानियत की तरक्की नहीं, दुनिया की तरक्की हो सकता हो, इंसानियत की तरक्की नहीं। इंसानियत की ये जो है इज़्मिहलाल है, जवाल है। इंसानियत की तरक्की उस वक्त होती है जब इंसानों में इंसानियत आती है, हैवानियत नहीं आती है। एक प्यारी हदीस में आपको एक और बताता हूँ, बड़ी अहम हदीस। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, देखिए आजकल हज का ज़माना है, हज का फॉर्म भरा जा रहा है, उम्र के लिए लोग जा रहे हैं। लेकिन जो आदमी, अल्लाह ताला ने हज आपको फ़र्ज़ किया है, तो आप पहले ये गौर करें, क्या हमने अपनी बहन का हिस्सा दिया, क्या हमने अपना भाई का हिस्सा दिया, क्या हमने अपना पड़ोसी की कोई ज़मीन तो नहीं मारी है, क्या हमारे ऊपर कोई कर्ज़ा तो नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है, कोई दैन है, कोई उधार है, किसी का हक़ है, सबसे पहले इसको हक़ अदा कीजिए, उसके बाद हज का फार्म भरिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूर, हुकूकुल इबाद है। अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ़ न कर दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अबा हुरैरा अद्दिल हुकूक इला अहलिहा, ए अबू हुरैरा, तमाम हक़ वालों को उसके हक़ अदा कर दिया करो। क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला खिलालुन वला दिरहमुन वला मताउन, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन ना पैसा चलेगा, ना रुपया चलेगा, ना दिरहम चलेगा, ना दीनार चलेगा, यानी क़यामत के दिन। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, तमाम हुकूक वालों को हुकूक दिए जाएंगे कल क़यामत के दिन में। अगर कोई आदमी दुनिया में किसी के हक़ को मार लिया, हक़ अदा नहीं किया, कल क़यामत के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ दिलवाएगा, हक़ दिलवाएगा। मैं आपको इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों दोस्तों हक़ के बारे में कि देखिए, खुशी और खुशहाली, चैन और आफियत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। खुशी, खुशहाली, चैन, आफियत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ज़िंदगी का सुकून न पैसे से है, न माल से है, न घर से है, न जायदाद से है। अगर ऐसा होता, पैसे से, जायदाद से, माल से ज़िंदगी का सुकून मिलता, तो आजकल मालदार लोग रात में नींद की दवा खाकर नहीं सोते। गरीब दवा नहीं खाता, मालदार दवा खाता है। इससे पता ये चला, चैन सुकून की का ताल्लुक के पैसे से नहीं है, वो दिल से है। और दिल का ताल्लुक अल्लाह से है, दिल का ताल्लुक अल्लाह से है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, तमाम हुकूक वालों के हुकूक कल क़यामत के दिन में दिए जाएंगे। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जल्हाइ मिनश्शातिल क़रना, यहाँ तक कि अगर एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, कल क़यामत के दिन में उसको भी बदला दिलाया जाएगा। अगर एक सींग वाली बकरी दुनिया में किसी बेसींग वाली बकरी को मारी होगी, तो कल क़यामत के दिन में अल्लाह ताला उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और उससे बदला दिलाएगा। जो जानवरों के साथ ये हाल होगा, तो अंदाज़ा कीजिए कि इंसानों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुकूक में कैसा हाल करने वाला है, क्या हाल करने वाला है।
बड़ा सख्त मामला ये हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से मेरे भाइयों और दोस्तों, बड़ा सख्त मामला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वसअत दिया है, मालदारी दी है। आजकल क्या विरासत के जो ताल्लुक होता है, विरासत में भाइयों का हिस्सा, बहनों का हिस्सा, इसमें इंसान मार खा जा रहा, मार खा जा रहा। नमाज तो ठीक पढ़ने के लिए आ रहा, हज ठीक कर रहा, तहज्जुद ठीक पढ़ रहा है, तस्बीह ठीक पढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भाइयों को रुला रहा, बहनों को रुला रहा है। किसी की आह अगर लग गई तो फिर आपका ये अमल आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की आह और बद्दुआ से बचो, मजलूम की आह और बद्दुआ से बचो। और ये भाइयों को और बहनों को विरासत में हिस्सा देना इंतहाई जरूरी बल्कि फर्ज है, फर्ज है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था इससे पहले, बहुत इबरत के लिए, हम लोगों के लिए। एक आदमी हज करने जा रहे थे तो तमाम लोग रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, वो भी मिलने गए, तमाम रिश्तेदार मिलने के लिए आए। हज में ऐसा होता है, जो जाते हज करने के लिए तो मुलाकातें होती हैं। दो बहनें थी, दोनों बहनें भाई से मिलने के लिए आए। वो आदमी हज करने जा रहे तो बहनें आई मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आई दोनों बहनें। तो दोनों बहनों ने कहा कि भैया आप हज करने जा रहे हैं, हम लोगों का जो हिस्सा है, बाप जो छोड़ कर गए हैं, वो हिस्सा हम लोगों को दे दीजिए। भाई ने क्या कहा, जो हज करने जा रहे थे, भाई ने कहा अगर तुम लोग अपना हिस्सा मांगोगी तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मेरे घर दोबारा नहीं आना। अल्लाह माफ फरमाए। अगर तुम लोग अपना हिस्सा मांगोगी तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, दोबारा मेरे घर मत आना। अल्लाह माफ फरमाए। और वो चले गए हज करने के लिए, हज से वापस भी आए। अब बताइए मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर वो बहन का हिस्सा मार ले रहे हैं तो हज उनको फायदा पहुंचाएगा? क्या हज कबूल होगा? जब ऐसे लोग परेशान होते हैं दुनिया में, जब कोई बीमारी लग जाती है तो कहते हैं यार जमाना बड़ा खराब है, बीमारियां बहुत आम है, फना है, डेमा है। जमाना खराब नहीं, जमाना आज वही है जो पहले था, चांद वही है जो पहले था, सूरज वही है जो पहले था, दिन वही जो पहले था, रात वही जो पहले थी, अल्लाह के निज़ाम वही था जो पहले था। मिजाज का फर्क है, हम लोगों का मिजाज बिगड़ गया, अल्लाह के निज़ाम बदल गया। हम लोगों ने अपना मिजाज बिगाड़ दिया है, अल्लाह ने निज़ाम बदल दिया। जैसा मिजाज बनाएंगे अल्लाह का निज़ाम वैसा ही सेट होता है, जैसा निज़ाम बनाएंगे। अच्छा अपने मिजाज बनाइए, अपने मिजाज अच्छा बनाइए, दूसरों को देने वाला बनाइए, दूसरों को खुश करने वाला बनाइए। अगर हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तकलीफ भी ना पहुंचाएं। अगर दूसरों को, दिल को हम खुश नहीं कर सकते हैं, तकलीफ भी ना पहुंचाएं। अल्लाह माफ़ फरमाए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हुकूकुल इबाद बड़ा सख्त मामला है। अगर हम कभी नमाज छोड़ दिए हों, कभी हम रोज़ा छोड़ दिए हों, कभी हम नमाज में कोताही कर दिए हों, अल्लाह माफ़ कर सकता है, ये अल्लाह का हक़ है। बंदा इसमें दखल अंदाजी नहीं करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा, हो सकता है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के हक़ को माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा माफ़ ना करे। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगी। हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अगर हमसे किसी को तकलीफ पहुंचाई है, माफ़ी मांगने में आर नहीं महसूस होना चाहिए, माफ़ी मांग ले ताकि कल आखिरत की रुसवाई और ज़िल्लत से बच जाए। अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा।